नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का मैराथन देखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में जो कि आपका क्या है, द्विपद सिद्धांत यानी कि बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, द्विपद सिद्धांत। ठीक, आज हम ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उससे क्या है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। उसका जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन बनता है ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा क्लास है। इसके ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जो कि आपका क्या है, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी हो चुका है। ठीक है, इसके जो प्लेलिस्ट इसके जो जो दोनों वीडियो हैं इस प्लेलिस्ट में अपलोड हैं, यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दूँगा, वहाँ से आपका जाकर देख लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट बताएंगे उतने में से ही सभी क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। 5 से 8 नंबर आपका क्लियर होगा। 5 नंबर में तो एक क्वेश्चन आता ही आता है इसमें, और क्या है 1 या 2 नंबर में एक क्वेश्चन और मिल जाता है आपको। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप क्या है 5 से 8 नंबर अगर इस लेक्चर को देख लेते हैं तो आपको क्लियर है। इसी में से फंसना है, हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाया जाएगा जिस भी टाइप से एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। ठीक है, और आपको बता दें, अगर अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम को चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो कृपया करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का हर एक क्लासेस का अपडेट आपको दिया जाता है, और भी जो नोटिफिकेशन आती हैं बोर्ड की तरफ से तो उसको भी अपडेट करवाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करें। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा लास्ट में ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्त, वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत है। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को रेडी किए हैं। ठीक है, तब आपके पास ये वीडियो आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका अब आज के क्लास के। ठीक है, तो आपका क्या है, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इसको समझिए, बहुत अच्छे से समझाएंगे, बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, यानी कि द्विपद सिद्धांत। द्विपद सिद्धांत मतलब 2 पद, इसमें कितने टर्म होंगे, 2 पद होंगे। ठीक है, तो द्विपद सिद्धांत में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी कौन से 2 पद, एक एक्स एक ए। ठीक है, तो एक द्विपद सिद्धांत किस रूप में होता है, एक्स प्लस ए के रूप में, एक्स प्लस ए की पावर एन। तो इस रूप में अगर जो भी आपको दिखेगा तो आप क्या है, द्विपद है। ठीक है, यानी कि बाइनोमियल कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये यानी कि क्या है, ये बाइनोमियल है यानी कि द्विपद है। कोई द्विपद है, इसमें कितने पद हैं, 2 पद है, एक एक्स है दूसरा क्या है, ए है। ठीक है, तो यानी इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक जो इसके विस्तार से हैं उसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक हमको पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्या है इस बाइनोमियल को हमको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो आपको जो एक्स प्लस ए का क्या है विस्तार वाला है, उस पर इसको हम बताते हैं कि मतलब उससे पहले जैसे विस्तार आपको मान लीजिए बाइनोमियल कोई दिया है। ठीक है, तो बाइनोमियल का फार्मूला यानी एक्स प्लस ए के पावर क्या है, द्विपद है कोई, तो इसका विस्तार कैसे करेंगे, तो यानी क्या कैसे करते हैं, एन सी आर एक्स टू पावर एन माइनस आर और ए के पावर आर होता है। ठीक है, ये होता है। ये फार्मूला कैसे बना अभी ये भी बताते हैं। ठीक है, उससे पहले जो एन सी आर है, यानी एन सी आर जो है, NC0 NC1 NC2, ये क्या है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, यानी कि द्विपद गुणांक जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं द्विपद गुणांक। ठीक है, गुणांक, इसको हम बोलते हैं द्विपद गुणांक। ठीक है, अभी सब कुछ क्लियर करने वाले हैं, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, उससे पहले जो एक बाइनोमियल गुणांक है और जो बाइनोमियल के है जो टर्म यूज होते हैं, जो छोटे छोटे टर्म यूज होते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना इसके मदद से इसको क्वेश्चन को बाइनोमियल के सिद्धांत वो सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसका जान लेते हैं बेसिक फार्मूले। उसके बाद हम आते हैं सीधे कॉन्सेप्ट पर, जो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा, बट उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए। तो फैक्टोरियल क्या होता है इसको जानिए। जो फैक्टोरियल है यानी जैसे कहा है एन फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल होता क्या है, देखिए फैक्टोरियल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये बेसिक टर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल मीन्स एन, देखिए जो एन फैक्टोरियल है इसका मतलब क्या है, एन माइनस 1 n-2 n-3। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। मतलब क्या है, जैसे क्वेश्चन में अगर कह दिया 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल का मान बताइए। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल मतलब क्या है, 5 को मतलब 1 तक तोड़ेंगे, यानी कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, तो ये क्या होता है, 5 फैक्टोरियल का मान होता है। तो इसका टोटल मान 5 का 20 और 20 × 7 × 120, यानी कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है,
इसी तरह से आपसे अगर कह दे 4 फैक्टोरियल का मान बताइए, तो 4 को तोड़ेंगे 1 तक, मतलब 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसी तरह से तोड़ते आएंगे। ठीक है, इस तरह से 6 फैक्टोरियल क्या है, अगर 6 फैक्टोरियल बोल दिया तो 6 गुणे 5 गुणे, मतलब 6 से क्या है फैक्टर करते जाएंगे, 6 5 4 3 2 1। ठीक है, जितना फैक्टोरियल का आएगा वहीं से शुरू कर देंगे और 1 तक का गुणा कर देंगे, वो आपका होगा फैक्टोरियल। क्लियर। चलिए, तो वही यहाँ फार्मूला लिखे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 4 फैक्टोरियल बोलता है तो n इक्वल टू 4 हुआ, यानी 4, फिर 4 में से एक जाएगा यानी कि 4 - 1 यानी 3, यही तो हुआ 4 × 3, इसी से 4 में से 3 जाएगा तो इंटू 2, यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, यानी n - 1, n - 2 और n - 3, इसी तरह से डाट डाट आगे जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं। ठीक, ये तो हुआ फैक्टोरियल की बात। अब जाते हैं जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है आपका, कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं क्रमचय संचय, एक चैप्टर होता है। तो ठीक है, तो NCR क्या होता है इसको समझिए, जो फार्मूलों में यूज होता है, NCR कैसे निकालते हैं। ठीक है, NCR क्या होता है, n क्या है, n क्या है, जो पावर ऊपर रहता है। NCR का जो आपका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, यानी कि n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और क्या है n - r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फैक्टोरियल का वैल्यू जब तक आप निकालेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा इसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप क्या है 6C4, आपको 6C4 का आपको क्या है वैल्यू निकालना है। ठीक है, 6C4 का वैल्यू निकालना है, तो यानी क्या है n फैक्टोरियल, क्या है n का मान 6 है और r का मान क्या है 4 है। इसको समझिएगा, जो पावर दिया है जैसे 6C4। ठीक है, तो यानी जो 6 है वो पावर n है, n क्या होता है, और जो 6 है यानी 4 जो है वो आपका क्या है r का वैल्यू है। क्लियर। अब क्या है देखिए, 6 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल, यानी कि क्या है 6 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल क्या मान क्या होगा, तो यहाँ r का मान क्या है r फैक्टोरियल, यानी कि 4 n - r, n क्या है 6 - 4 इंटू फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फार्मूले पे इसको डायरेक्ट रख दिए। ठीक, अब इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। सॉल्व कैसे करेंगे इसको समझिए। तो सॉल्व इसको करने के लिए आपको क्या करना है, हम बताए थे 6 फैक्टोरियल को, तो 6 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे आप कितने तक, यानी 6 गुणे 5 गुणे 4, यहाँ 4 पर लाकर रोक सकते हैं 4 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल भी 2 फैक्टोरियल करेंगे, लेकिन यहाँ 4 फैक्टोरियल मिलने वाला है इसलिए कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल और 6 में से 2 जाएगा, तो यानी आपका इंटू हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 2 गुणे 1, यानी कि 2 ही मान होगा। तो 6 × 5 = 30 और भागा 2 कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 भागा 2 आपका 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 6 फैक्टोरियल का मान, यानी आपका 6C4 का मान 6C4 का मान कितना आ गया 15। ये तो आपका ये फार्मूला पे अप्लाई किए हैं तब आ गया आंसर। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट करना रहे, देखिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जाम में टाइम की कमी होती है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक अच्छा सा ट्रिक है। ठीक है, उसको ट्रिक ही समझिए। तो आपके इन सभी फार्मूलों को अप्लाई मत करेंगे, आप सिर्फ आपको क्या है नॉर्मली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कैसे याद होगा, जैसे 6C4 है ना, मतलब यहाँ क्या देखिए 6C4 क्या है 6C4 यानी 6 को तोड़ेंगे 4 बार, यानी 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, 4 तक तोड़िए, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, यानी 6 है। तो इसको यहाँ r का जो वैल्यू है, जितना r का वैल्यू होता है उतने बार तोड़ेंगे। अब बटे में क्या करेंगे, r क्या है, r क्या है आपका 4 है, तो 4 का भी फैक्टोरियल कर देंगे, मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, इतना कर देंगे। अब जो भी कटने वाला काट दीजिए, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया और 6 × 5 = 30 हुआ। आप भागा 2 करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, आपका 15 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो सलाह दे रहा हूँ आपको सेम इसी तरह से करना है। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, देखिए 5C4 है। ठीक है, 5C4 है ना, ये अभी आपको एकदम आसानी से याद करवा देंगे, इसका मान तो डायरेक्ट आप बताएंगे। 5C4 का मतलब 5 को, यानी 5C2 करिए, 5C2 का मतलब 5 को तोड़िए 2 बार, यानी 5 गुणे 4। ठीक है, बटे करिए 2 को तोड़ दीजिए 2 गुणे 1, यानी 2 दूना कितना होगा 4 हो, यानी 5 दूना 10 हो गया। इसी तरह से कोई भी 5C3 रहे तो यहाँ 3 बार तोड़ेंगे और बटे यहाँ क्या है 3 गुणे 2, इस तरह से गुणा कर देंगे, काट देंगे जो भी आंसर आए। ठीक है, 3 से 3 कटे 2 दूना 4 10 आएगा। ठीक है, तो इसका भी मान 10 ही आएगा 5C3 का। ठीक है, अभी आपको एक और कन्वर्जन फार्मूला बताएं जिससे आपको और आसानी हो जाएगा एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्लियर हुआ। चलिए अभी एक क्वेश्चन भी आएगा दूसरा। अब यहाँ पर देखिए इससे एक कॉन्सेप्ट और आ गया, इसको याद करेंगे तो बहुत आसानी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, जैसे
जैसे एन सी आर इजक्वल टू क्या होगा, एन सी आर इजक्वल टू एन सी आर माइनस वन, ठीक है, इसको समझिएगा। यानी कह रहा है एन सी आर इजक्वल टू क्या होता है, एन सी एन माइनस आर होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। जैसे अगर कोई वैल्यू दे दिया एन सी आर का, जो वैल्यू होगा वही वैल्यू क्या होगा, एन सी एन माइनस आर का होगा, ठीक है। कैसे, अब आपको समझाते हैं, ठीक है। इसी को एग्जाम्पल ले लीजिए, इसी को एग्जाम्पल ले लीजिए, किसका, इसी का, यानी 6C4 का, 6C4 इसको हम क्या बोले हैं, यानी कि जो एन का मान 6 है, आर का मान कितना है, 4 है, ठीक है। एन का मान 6 है और आर का मान 4 है, तो यानी क्या है, एन सी आर को हम एन सी आर के फॉर्म में है, एन सी आर को हम क्या लिख सकते हैं, एन सी एन माइनस आर, एन सी एन माइनस आर, एन का मान कितना है 6, यानी 6C एन का मान 6 माइनस का आर का मान कितना है 4 है, तो यह क्या हो जाएगा 6C, 6 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 6C2 जो वैल्यू क्या है, जो वैल्यू 6C4 का होगा वही वैल्यू 6C2 का होगा, ठीक है। कैसे, अब इसको सॉल्व करिए, 6C2 को सॉल्व करिए, करिए सॉल्व। 6C2, 6 को तोड़िए कितने बार, 6 को तोड़ेंगे 2 बार, यानी 6 गुणे 5, ठीक है, और 2 को तोड़ेंगे 1 बार, 2 गुणे 1 कितना हुआ, 6, 2 3 6, 3 5 15, तो ठीक है, देखिए यहाँ 15 आ गया। तो दोनों यूज कर सकते हैं, इसका जब बड़ा रहे फ्रैक्शन, जब बड़ा रहे, आर का मान अधिक रहे तो उसको क्या है, एन के मान में से घटाकर उसका क्या करते हैं, मान निकालते हैं, ठीक है, क्लियर। जैसे एक एग्जाम्पल और समझिए, एक एग्जाम्पल और समझिए, ठीक है। अगर कह दिया 9C7, ठीक है, 9C7 का मान बोल दिया याद करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर आप 9 को 7 बार तोड़ते हैं तो गुणा करने में बहुत सारी दिक्कतें होगी, जैसे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, इसी तरह से आप 9 को 7 बार तोड़ते हैं गुणे 3, अब बटे फिर 7 को तोड़ेंगे 7 गुणे 6 गुणे, इस तरह से तोड़ते आएंगे 1 तक, ठीक है। तो आपको क्या है, कैलकुलेशन करने में बहुत क्या होगा, दिक्कत होगा, ठीक है। तो उसके लिए, इससे बचने के लिए आपको ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। अभी देखिए इसका वैल्यू कैसे नहीं करेंगे, अभी क्या है 9C7 का है ना, 9C7, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये किस फार्म में है, ये एन सी आर के फार्म में है। तो अब हम इसको इस चेंज में चेंज एन सी एन माइनस आर करेंगे, यानी एन सी एन माइनस आर, यानी 9-7, यानी कि 9C2 हो जाएगा। अब 9C2 का वैल्यू देखिए कितने आसानी से निकाल सकते हैं, 9 गुणे 8 2 बार तोड़ेंगे बट 2, यानी 2 चौक 8 है, 9 चौका 36 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कितना यूजफुल हो गया, ठीक, क्लियर। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपको दोनों समझ में आएगा सभी मेथड। तो आपको क्या है, जब आर का वैल्यू अधिक दिया रहेगा तो उसको क्या करेंगे, हम एन में से घटा लेंगे आर की वैल्यू को, ठीक है, क्लियर। चलिए, और आपको थोड़ा सा और याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा और याद क्या है, बस इतना याद रखना। उसके बाद हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमको इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उस जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इसका यूज होता है जो हम बता रहे हैं, ठीक है। अभी देखिएगा, तो देखिए NCR माइनस 1, एक क्लियर। अब यहाँ पर देखिए NC0 का मान कितना होता है, NC0 का मान 1। अगर आप NC0 का मान 1 डायरेक्ट याद रख दे, फार्मूला पर रखेंगे तो भी आएगा, फार्मूला पर रखेंगे तो भी आपका आंसर आएगा एक ही, बट अगर आप याद कर लेते हैं तो और बेनिफिशियल होता है, ठीक है, आपके लिए। तो NC0 का मान कितना होगा, 1 होगा। NCN का मान कितना होगा, आपका NCN का मान n होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब कैसे, मान लीजिए दे दिया आपको क्वेश्चन NC0 का मान, जैसे 5C0 दे दिया, 5C0, तो आपको अगर पता रहेगा NC0 का मान 1 होता है तो 5C0 का मान कितना होगा, इसका भी मान 1 रहेगा। n का मान कुछ भी हो, अगर r का मान 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। इसी तरह से 4C0 दे दिया तो इसका मान 1 होगा, ठीक है, क्लियर। अब से आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना आप याद रखेंगे, क्वेश्चन को तो आप बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है, फोड़ेंगे बहुत जल्दी से। उसी तरह से अगर NCN दे दिया, अगर NCN दे दिया तो आप क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर अगर आपको क्या है NCN दे दिया, इसको मत याद रखिए, ठीक है। अगर आपको NCN दे दिया तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा, ठीक है। अगर NC1 दिया तो आपका इसका वैल्यू 1, अगर इसी का स्थान पर अगर दे दे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बता रहे हैं, NC1 दे दे, ठीक है, NC1 दे दे तो उसका मान क्या होगा, आपका NC1 दे देगा तो उसका मान n ही होगा, ठीक है। इसको समझ, जैसे NC1, जैसे आपको 5C1 दे दिया तो 5 होगा, ठीक है। 6C1 दे दिया, 6C1 दे दिया तो आपको कितना होगा, 6 होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अगर NCN रहेगा तो आपका मान 1 आएगा। अगर NC1 आ जाएगा, इसके स्थान पर, R के स्थान पर 1 आ जाएगा और
और एन जो भी एन रहेगा उसका मान ही 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 5c1 और उसका 5 होगा, 6c1 का 6 होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक। और एक क्या है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिएगा, बस आपको याद रखिएगा, अभी बताते हैं इसका यूज क्या है। अगर कहीं आपको दिखे NCR प्लस NCR प्लस 1, तो क्या क्या होगा उसका फार्मूला, N+1 होगा, ठीक है। जैसे अगर आपको क्या कह दिया 564 563 यानी कि 5C3 दे दिया, प्लस आपको क्या दे दिया 5C4 दे दिया, ये क्या है 3 + 4 को क्या लिख सकते हैं 3 + 1। अब देखिए 5C3 इसमें NCR के फॉर्म में हो गया, और क्या है 5C4 किस फॉर्म में हो गया NCR+1। देखिए NCR+1 के फॉर्म, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं यानी पावर में एक ऐड हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 6C, आपको क्या है R का मान में भी एक ऐड हो जाएगा, यानी कि 6C4 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस पर देखते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए कि अब समझ लीजिए आप कॉन्सेप्ट जो आपको 5-5 नंबर में आता है उसको समझिए। 5 नंबर पे अभी तक तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब देखते हैं 5 नंबर में जो आता है उसको, 5 नंबर में अब क्या आएगा उसको समझिए। इसमें 3-4 यानी 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस 5 ही टाइप का क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आपको फिक्स है 5 नंबर फिक्स है, आप क्या है डेफिनेटली आप क्या है स्कोर कर ले जाएंगे 5 नंबर, ठीक है। तो वीडियो की इसको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर, ठीक है, थोड़ा भी इसकी मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किस टाइप के, पहला जो आपका टाइप है, पहला किस टाइप का बनता है x+n का विस्तार करना, ठीक है। तो पहला जो आपका टाइप बनेगा x+n के पावर क्या है उसका विस्तार करने वाला टाइप, ठीक है, क्लियर। यानी इस टाइप पे आपका क्या है 5 नंबर को देखने को मिलेगा, किसी ने एक टाइप पे आपको पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको 5 टाइप पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा वीडियो में रेगुलर बने, अभी आप समझ जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका जो है क्या है x+n का n पदों तक विस्तार, ठीक है। दूसरा या तो कहेगा कि n पदों तक विस्तार, अभी हम क्वेश्चन से बात करेंगे, जो एग्जाम में आया है उसको भी उसी को करवाएंगे क्वेश्चन, बट इस कॉन्सेप्ट पर करवाएंगे कि आगे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इससे जरूर फंसेगा, ठीक है। तो n पदों का विस्तार, ठीक है। अब इसमें क्या है पूछ सकता है कि nवां पद तक, यानी कि nवां पद बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कह देगा x+a के पावर n का 4 पद, चौथा पद बताइए, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन कहेगा, और कहेगा कि विस्तार भी कीजिए, ठीक है, और कहेगा कि 5 पदों तक विस्तार कीजिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन कहेगा, ठीक है। सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है, वीडियो की। अब ये वीडियो आपको बता दें 2 पार्ट में होने वाला है। बाइनोमियल थ्योरम कितने पार्ट में होने वाला है, 2 पार्ट में, ठीक है। तो आज के पार्ट में हम लोग सिर्फ यहाँ कहाँ तक पढ़ेंगे, आज के पार्ट में हम लोग मध्य पद निकालने तक पढ़ेंगे, ठीक है। और कल का जो पार्ट होगा आपका x की पावर n का गुणांक और x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना, ठीक है। कल के वीडियो में इसको कवर किया जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़िएगा मत। पहली बात 5 नंबर इससे कंफर्म होता है, 5 से 5 एक ही आना है, ठीक है। तो मध्य पद निकालना यानी x+a की पावर n का मध्य पद निकालना। तो चलिए हम पहला स्टार्ट कर देते हैं, पहला x+a की पावर n का विस्तार करें, पहला से शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आपको क्या कह रहा है, पहला जो है, पहला जो टाइप है आपका, पहला टाइप है इंपॉर्टेंट है, सभी टाइप से आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो x+a की पावर n यानी x+a की पावर n का विस्तार, ठीक है, इसका विस्तार आपको करना है, ठीक, क्लियर। तो विस्तार, तो कैसे विस्तार करें, कौन से फार्मूले अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपका जो बेसिक फार्मूला होता है, आपका क्या होता है, बेसिक फार्मूला होता है TR+1 = क्या होता है NCR x⁴ और a की पावर r, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सिर्फ आपको याद रख, इसी फार्मूले से सभी क्वेश्चन लगेंगे। अभी देखिए कैसे, अभी आप देखिएगा कैसे, जैसे क्या किस फार्मूले पर लगेंगे NCR x⁴ और a की पावर r, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको जो विस्तार करने का आएगा क्वेश्चन देगा x+a की पावर n का विस्तार कीजिए, ठीक है। तो वह आप क्या करेंगे, विस्तार करने के लिए जब भी बोलेगा तो आप क्या करें, पावर को n ले लीजिएगा, ठीक है, पावर n, और क्या है 0 से स्टार्टिंग, r का मान क्या है 0 से स्टार्टिंग करिएगा, r का मान 0 से स्टार्टिंग, अब पावर n, ठीक। तो क्या फार्मूला क्या बनेगा, अब इसी फार्मूले पर रखिए, तो n से 0, r का मान 0 के x⁴n, x⁴ क्या होगा, अब इसी फार्मूले पर अप्लाई करके हम दिखा रहे हैं, x⁴n - r यानी n
और आर का मान 0, तो आपका क्या है एक्स की पावर एन होगा, तो यही एक्स की पावर एन लिखे हैं, ठीक है। और ए के पावर आर, ए का मतलब क्या है, आर का मान 0 है, तो ए के पावर 0 मतलब 1, तो गुणा करेंगे तो मान में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। तो अब कि इसको उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आर का मान 1 ले लीजिएगा, आर का मान, ये भी फार्मूला बता रहे हैं कैसे आया। अगर आपको इस समझ में आ जाएगा तो फार्मूला आपको क्या है याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसी फाइल सिर्फ इतना ही आपको याद रहेगा, आप बना ले जाएंगे, ठीक है। तो आर का मान फिर 1 रखिएगा, तो एन सी वन एक्स टू पावर एन माइनस आर है ना, तो एन माइनस आर का मान 1, एन माइनस 1 और क्या है ए के पावर आर, ए के मान तो 1, ठीक है, प्लस एन सी टू, इसी तरह से आर का मान 2 करेंगे तो एक्स टू पावर एन माइनस 2 और ए के पावर 2 प्लस डॉट 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 ऐसे करके एन का मान जितना बढ़ाएंगे उतना मिलता चला जाएगा, और लास्ट में आपको क्या है एन सी आर एक्स टू पावर एन माइनस आर और ए के पावर आर मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर क्लियर। तो आप कैसे विस्तार करेंगे इसको आप समझ लीजिए। अगर x के पावर ए के पावर n का क्या है विस्तार दे दिया, x प्लस ए के पावर n का कहेगा विस्तार करिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो n से 0 x के पावर n प्लस एन सी वन एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस एन सी टू एक्स टू पावर n माइनस 2 और इंटू ए का स्क्वायर प्लस इसी तरह से आ जाएगा क्या एन सी थ्री एक्स टू पावर n माइनस 3 और ए के पावर 3, ठीक है। इसी तरह से जितना आगे बढ़ेंगे एन सी 4 एन सी 5 इस तरह से मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन में जो जितना क्वेश्चन कहेगा उतना हम विस्तार सिर्फ करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे, ठीक है। इतना क्लियर है, इसको आई होप आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसको याद कर लेते हैं तो आर का मान एक एक करके रखते चले जाएंगे, आपका वैल्यू याद आ चला जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पे सब लगेगा, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए अभी इसको एग्जाम्पल देखिए, यानी 3x प्लस 2y की पावर 4 का विस्तार कीजिए, ठीक है। यानी 3x बोल रहा है कि देखिए क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन आपको क्यों कौन से किसी सन में पूछा गया, ठीक है। सन अभी नोट नहीं किए हैं, तो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैंने जो भी क्वेश्चन इसमें रखा हुआ है उसमें सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं किसी न किसी सन में, ठीक है। तो 3x प्लस 2y की पावर 4 का क्या है विस्तार करिए। तो इसका कैसे विस्तार, आपको क्या मिला है, आपका क्या है ये एक्स प्लस ए के फॉर्म में है, यानी एक्स प्लस ए के पावर एन के फॉर्म में है ना। तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या मिल गया आपको, एक्स का जो वैल्यू मिल गया 3x मिल गया, ए का वैल्यू क्या मिल गया 2y मिल गया, और एन का वैल्यू यहाँ पर 4 मिल गया, ठीक है। अब एन का वैल्यू 4 मिल गया, अब वही उसी फार्मूले पर आप रख दीजिए। आपको कितने तक 4 तक आपको विस्तार करना है, एन का मान जितना रहेगा अगर विस्तार करने के लिए आएगा तो एन सी 4 तक हम विस्तार करेंगे, ठीक है। चलिए अब उसी फार्मूले पर रख दीजिए। तो फार्मूला क्या था आपका फार्मूला क्या था, यानी एन सी आर एक्स टू पावर एन माइनस आर और ए के पावर आर, यही था। अब रख दीजिए वैल्यू, तो एन से एक्स प्लस ए के विस्तार वाला डायरेक्ट फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए। एक्स प्लस ए के पावर एन इक्वल टू क्या है एन सी 0 एक्स की पावर एन प्लस एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू ए। देखिए जब हम क्या है आर का मान जब 1 ले रहे हैं तो पावर 1 घटा रहे हैं और ए की पावर 1 कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से आर का मान जब 2 लेंगे तो पावर क्या है 2 घटाएंगे एन में से, और क्या है ए की पावर 2 लेंगे, ठीक है। आर का मान 3 लेंगे तो 3 घटाएंगे और आर का मान 3 लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो फार्मूला का एन सी 0 एक्स की पावर एन प्लस एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू ए प्लस एन सी 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर और प्लस एन सी 3 एक्स की पावर एन माइनस 3 इंटू आर की पावर 3 प्लस एन सी 4 एक्स की पावर एन माइनस 4 इंटू ए की पावर 4, ठीक है। यानी एन का मान जितना रहेगा उतना तक हम क्या करेंगे विस्तार करेंगे। तो यानी एन का मान 4 है तो एन सी 4 तक यानी कि आर के मान 4 तक का विस्तार करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए अब वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है, पुट करिए। तो क्या है एन सी 0 यानी एन का मान कितना है 4 है, तो यानी 4 सी 0 एक्स का मान कितना है 3x है, 3x के पावर क्या हो गया एन हो गया यानी कि 4 हो गया, ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा और बड़ा कर दें, चलिए इतना क्लियर। उसके बाद क्या है एन सी 1, एन का मान 4 और सी 1 ले रहे हैं, तो यानी 4 सी 1 3x के पावर 4 माइनस 1, देखिए एन माइनस 1 है 4 माइनस 1 और ए के पावर 1 है तो 2y की पावर 1, ठीक है। उसी तरह से एन सी 2 यानी 4 सी 2 3x एक्स के स्थान पर 3x 4 माइनस 2 एन के स्थान पर 4 माइनस 2 और 2y की पावर कितना हो जाएगा आपका 2y की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है।
ए के पावर 2 है इसलिए 2i, ए का मान कितना है, ए का मान आपका 2i है, ठीक है। इसी तरह से अब इसका करेंगे, इसका जब करेंगे NC3 यानी 4C3 3x के पावर 4 माइनस 3 यानी n माइनस आर था ना, n माइनस 3 था यानी 4 माइनस 3 और r के पावर, r का 2i की पावर 3 हो गया, ठीक है, प्लस NC4 यानी 4C4 मतलब क्या है 4C4 x के पावर यानी 3x के पावर 4 माइनस 4 यानी n का मान 4 है, n माइनस 4 था यानी 4 माइनस 4 और a का मान क्या है 2i और क्या है आपका क्या है पावर 4 है, 4 लग देंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, ये क्या है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज, अगर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, बट अगर आप समझ जाते हैं तो इस क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा, इसको समझिए, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ देखिए, अभी हम जो बताए हैं ना NCN का मान निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे मान, अभी तो हम ऊपर बताए हैं। अब यहाँ देखिए 4C0, हम NC0 का वैल्यू क्या बताए थे आपको याद करिए, NC0 का मान क्या बताए थे आपको 1, तो 4C0 है तो यानी उसका भी मान 1 थे, 1 लिख दिए, ठीक है। 3x के पावर 4 को हम 81x के पावर 4 प्लस 4C1, NC1 को क्या बताए थे, NC1 को बताए थे जो n होता है तो 4C1 है तो यानी कि क्या 4C1 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4C1 का 4 इंटू 3x के पावर क्या 4 में से एक जाएगा तो क्या हो 3 है, 3x के पावर 3 हो जाएगा इंटू 2i प्लस है, प्लस लगा दिए, ठीक। 4C2 का मान कैसे निकालेंगे, तो 4C2 का मान यानी 4 को तोड़ेंगे 2 बार, 4 गुड़े 3 और बटा 2 गुड़े 1 यानी कितना हो जाएगा 4 3 12 यानी कि हो जाएगा 6, 2 से भाग देंगे 6, तो यहाँ क्या 6 लिख दिए 4C2 का 3x के पावर 4 है यानी कि 3x के पावर 4 में से 2 जाएगा 2, 3x के पावर 2 इंटू है 2i के पावर 2 यानी इंटू 2i के पावर 2 प्लस, फिर अभी इसको करेंगे सॉल्व, फिर इसको करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो 4C3 का मान क्या हो गया आपका 4C3, अब 4C3 को क्या मान होगा आपका, देखिए इसको समझिएगा 4C3 यानी यहाँ क्या है 4C3, तो मतलब ये क्या है NCR है, तो NC अगर इस फॉर्म में बदल दें 4C4 माइनस 3 कर दें तो मान में कोई चेंजिंग नहीं, यानी 4C3 हो जाए 4C1 हो जाएगा, तो 4C1 का मान कितना होगा 4 ही होगा, तो वही यहाँ पर 4 रख दिए 4, ठीक है। अब इससे भी निकाल सकते हैं, इसको चेंज करके भी निकाल सकते हैं n माइनस आर में, ठीक है। चलिए तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3x के पावर 1 हो जाएगा, यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1 इंटू 2i के पावर 3, 2i के पावर 3 प्लस है, प्लस लगाएं 4C4 NCN का मान कितना है बताए थे, एक होता है, तो 4C4 का मान 1 हो गया इंटू देखिए जो बताए हैं अगर वो आपको याद रहे तो कितने आसानी से लग जाएगा, ठीक है, इंटू 3y के पावर 2, तो यहाँ पर कितना है यहाँ से है 3x के पावर इंटू क्या है 3x के पावर यानी यहाँ इसको समझिएगा 3x के पावर 4 में से 4 जाएगा तो 0 यानी इसका मान 1, तो इसलिए यहाँ पर 1 लिखे हैं, ठीक है, और 2i के पावर 4 है यानी 2i के पावर 4, ठीक, क्लियर। अब इसका गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आपके पास है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन था इसलिए इतना लेट बताएं, ठीक है, इसलिए इतना लेट बताएं, ठीक है। अब इसका गुणा कर दीजिए, देखिए 81x की पावर 4, अब इसका 4 गुड़े 3 गुड़े 2 है, 4 3 12, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर ये देखिए 4 गुड़े 3 के पावर 3 है, 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा, 4 गुड़े 27 गुड़े 2 कितना हो जाएगा टोटल, तो यहाँ 4 गुड़े 27 x के पावर 3 गुड़े 2i प्लस है, प्लस लगाएं 3 यानी 6 है गुड़े 3 3 का 9 गुड़े x स्क्वायर गुड़े यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा पावर 2 है 2 दूना 4 y स्क्वायर प्लस इसमें कर देंगे 4 लिख दिए गुड़े 3x गुड़े के 2 के पावर 2y के पावर 8 है ना, तो इसका 2y के पावर 3 है, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 8y के पावर 3 हो जाएगा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 16y के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपस में गुणा कर दीजिए सभी और आपका आंसर आ जाएगा, तो 81x पे 4 प्लस 27 4 गुड़े 27 गुड़े 2 के करेंगे तो 216 है x के पावर 3 और y 216 x के पावर 3 y इतना का गुणा करने पर आएगा, ठीक है। उसी तरह से 6 गुड़े 9 गुड़े 4 6 गुड़े 9 गुड़े 4 का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये भी 216 x स्क्वायर और y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना क्या आ जाएगा आपका 216 x स्क्वायर y स्क्वायर, और उसी तरह से प्लस है प्लस लगाएं और इसका गुणा करेंगे यानी 4 3 12 12 बटी 96 x y पर पावर 3 प्लस 16 y की पावर 4, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आपका हो गया आंसर, ठीक है।
इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको करा दिया, ठीक है। तो ये हो गया विस्तार से रिलेटेड, ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक। तो ये आपका फाइनली आंसर है। इसी तरह से आपको कोई भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा x प्लस ए के पावर एन के फॉर्म में, तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपका 5 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन को बनता है, ठीक है। अब आते हैं, ये क्लियर हुआ। देखिए दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक करते हैं तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है। और देखिए, चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए जरूर। और सबसे बड़ी बात, अब वो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ठीक है। जिस टाइप के कंटेंट मैं दे रहा हूँ, हर एक टाइप का जितने भी पॉसिबिलिटी हैं एग्जाम में क्वेश्चन आने का, तो उसी टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट लाए हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है आपको। तो आपको कहीं से दूसरी जगह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करिए जरूर, ठीक है। चलिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका ये वीडियो आपको लिए कितना हेल्पफुल है, यानी कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। इसको ज़रूर बताइए। अब आते हैं दूसरा जो टाइप आपका है, दूसरा आपका कौन सा टाइप है? दूसरा आपका टाइप है, दूसरा देखिए, दूसरा टाइप क्या है? पद ज्ञात करना। दूसरा टाइप आपको दिखा देते हैं। दूसरा टाइप क्या है? एन पदों का विस्तार या एनवां पद बताइए, ठीक है। एन पदों का विस्तार या एनवां पद बताइए, ठीक है। एनवां पद बताइए, यानी ये आपका हो गया, आपका आ गया कौन सा? दूसरा टाइप का। तो बोलेगा कि एन पदों तक विस्तार या एनवां पद बताइए। तो इस टाइप पे आइए, हम क्वेश्चन इसको कैसे करेंगे उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए, तो सेकंड टाइम पे बोल रहा था ना कि एनवां पद बताइए। सेकंड टाइम में यही बोल रहा था ना कि एनवां पद बताइए। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस टाइप के, यानी टाइप नंबर आपका क्या है? सेकंड है, ठीक है। क्लियर। चलिए, अब ये देखिए, क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन पुटअप किए हैं, इसी क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सेम पहले की तरह लगेगा, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा आपको समझने की बात है, ठीक है। छठवां पद का आ रहा है ना, इसमें भी कॉन्सेप्ट और लॉजिक है, उसको समझिएगा। एक 1965 में भी पूछा था और 2016 में भी पूछा था, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछने वाला है, ठीक। तो इसमें देखिए, ये क्या है? एक्स प्लस ए के फॉर्म में है, एक्स प्लस ए के फॉर्म में है, और एक्स प्लस ए के फॉर्म है। अब कहेंगे सर ये तो माइनस में है। माइनस में कोई नहीं, कोई बात नहीं, इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे और बीच में प्लस लगाएंगे, तो एक्स प्लस ए के ही तो फॉर्म में हुआ। एक्स प्लस ए के ही के तो फॉर्म में हुआ, ठीक है। तो एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका? एक्स के स्थान पर आपका हो गया 4x/5, और क्या ए के स्थान पर माइनस का 5/4x। क्लियर। और एन का मान कितना हो गया? एन का मान 10 हुआ। अब आर का मान कितना होगा? छठवां पद निकालना है हमको ना, आपको छठवां पद निकालना है ना। तो छठवां पद के लिए फार्मूला आपको क्या? आर का मान 5 होगा। अब यहाँ समझिएगा थोड़ा सा लॉजिक, जब हमको छठवां पद निकालना है तो आर का मान 5 क्यों हुआ, इसको समझिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर का अगर हमको जो फार्मूला होता है टी आर प्लस एनवां पद जो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? एन सी आर एक्स के पावर एन माइनस आर और ए के पावर आर, ठीक है। वही वाला फार्मूला, वही पुराना जो पहले हम शुरू में बताए हैं, वही वाला फार्मूला है। तो टी आर प्लस एनवां पद इक्वल टू फार्मूला का था एन सी आर एक्स के पावर एन माइनस आर और ए के पावर आर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसी पर हमको विस्तार का। अब जो भी पद हमको ज्ञात करना है, ये नोट कर लीजिएगा। जो भी पद हमको ज्ञात करना है, जैसे छठवां पद ज्ञात करना है तो आर का मान क्या होगा? 5, उससे एक कम होगा, यानी छठवां ज्ञात करना है तो हमको 5 होगा, ठीक है। अगर कहे आपको सातवां पद बताइए तो आर का मान कितना होगा? आर का मान हो जाएगा आपका 6। इसी तरह से अगर कहेगा कि आपका आठवां पद बताइए तो आर का मान कितना हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। जो भी पद आपसे पूछेगा उससे एक कम आर का मान होगा, ठीक है। क्लियर। चलिए, तो यानी टी आर प्लस वनवां पद का ये फार्मूला है, टी आर प्लस वनवां पद, ठीक है। तो टी आर प्लस वनवां मतलब क्या है? टी आर प्लस वनवां पद, इसका मतलब क्या है कि आर का मान 5 रखेंगे तो यानी 5 + 1, यानी आपको क्या मिल गया? T6, यानी छठवां पद मिल गया ना। तो यही हमको छठवां ज्ञात करना है, तो यही छठवां निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो टी आर प्लस एनवां पद का फार्मूला का एन सी आर एक्स के पावर एन माइनस आर और ए के पावर आर, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा, ये आपका फार्मूला, ठीक। अब यहाँ रख दीजिए टी, यानी एन का मान 5 रखिए, सॉरी एन का मान 10 रखिए और आर का मान 5, ठीक है। टी आर के स्थान पर 5 रखिए, T5 + 1 वहाँ पद इज इक्वल टू हो जाएगा एन सी आर, यानी 10C, एन के स्थान पर 10, तो 10C5 इंटू एक्स का स्थान पर क्या है? एक्स का मान कितना है? 4x + 5। एक्स का मान कितना है? 4x + 5। यहाँ देख लीजिए एक्स का मान कितना है आपका?
4x प्लस 5, तो यही वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। 4x प्लस 5 के पावर n माइनस आर यानी कि 10 माइनस आर, एन इक्वल टू 10 और r इक्वल टू 5, तो 10 माइनस 5 इंटू ए के पावर आर है ना, ए के पावर ए का मान क्या है माइनस का 5/4x और आर का मान 5/5 पावर 5, ठीक है। तो 10c5 4x बटे 5 के पावर 10 में 5 जाएगा 5 इंटू माइनस 5/4x के पावर 5, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब इसको क्या है गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ देखिए 10c5 यानी 10c5 को 10c5 नोट कीजिए, और क्या है 4x यानी क्या हो जाएगा ये 4x बटे 5 के पावर 5 गुड़े और माइनस के 5, यही सेम यहाँ पर नोट किए हैं, ठीक है। ये सेम यहाँ पर डबल नोट हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको समझिए, यानी क्या है यहाँ पर क्या है टोटल पावर 5 है, यानी कि 4x बटे 5, ठीक है। इसके पावर 5 है ना, और क्या है गुड़े में क्या है इसका उल्टा है, गुड़े में इसका उल्टा क्या है 5/4x है, 5/4x है, यही है ना। पावर को अभी आप भूलिए, पावर को अभी आप भूल जाइए, ठीक है। मान लीजिए इतना दिया है, तो ये मान लीजिए इतना दिया है, तो इसको क्या है एक दूसरे से 4x से 4x कट गया, 5 से 5 कटे, सिर्फ माइनस का 1 बचा, यानी माइनस के 1 के पावर कितना बच गया 5। अब पावर लगा दीजिए, तो -1 के पावर 5 यानी कि क्या हो जाएगा, यानी माइनस का 1 हो जाएगा, तो यानी कि माइनस का 10c5 सिर्फ बचेगा, माइनस का 10c5 सिर्फ बचेगा, ठीक है। क्लियर, माइनस का 10c5 बचा, और -10c5 का मान निकाल लीजिए, माइनस का 10c5, तो 5 को तोड़िए कितने बार, 5 को तोड़ेंगे 5 बार, यानी 10 गुड़े 9 गुड़े 8 गुड़े 7 गुड़े 6, अब बटे कर देंगे टोटल का, 5 को भी तोड़ेंगे ना फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल, यानी 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैसे इसको काट कर निकाल दिए, तो काट देंगे, यानी 4 5 दूना कितना होगा 10 होता है, 10 से 10 गया, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा आपका 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणा कर देंगे, यानी कि 9 गुड़े 7 गुड़े 2 गुड़े कितना 2, तो इसका गुणा करने में माइनस का 252 आएगा, ठीक है। तो माइनस का 252 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर, चलिए समझ में आ गया। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, चलिए एक इसको भी और देख लेते हैं, ठीक है। इसको समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। ये जो तीसरा टाइप है आपका कहेगा कि 4 यानी क्या है 4 पदों तक विस्तार करिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और पावर इंपॉर्टेंट इसलिए है, पावर क्या है 1/2 है, इसको समझिएगा। इसके पीछे भी एक क्या है कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उसको समझ लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन रेयर केस में पूछे जाते हैं, अगर पूछ लिया जाए तो आपका 5 नंबर चला जाएगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन में लाए हैं, ठीक है। अगर पावर 1/2 रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन बोलेगा 4 पदों तक विस्तार करो, ठीक है। तो 4 पदों तक विस्तार करने के लिए बोल देगा इस टाइप का क्वेश्चन। ये 2010 में पूछा गया था क्वेश्चन, और उसके पहले पूछा गया, इसलिए यहाँ पर लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप समझिएगा, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इस फार्मूले को, ठीक है। यानी 1 + x के पावर n, अगर भी कोई आपका क्या है द्विपद सिद्धांत है, द्विपद व्यंजक है, उसको क्या है 1 + x यानी 1 + x के पावर n के फॉर्म में दिया है, तो उसका विस्तार कैसे करेंगे, ठीक है। उसका विस्तार करने के लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये फार्मूला क्या है 1 + nx प्लस ठीक है n इंटू n-1 बटे क्या है 2 फैक्टोरियल, यहाँ बटे 1 फैक्टोरियल होता है, बट 1 फैक्टोरियल का मान कुछ होता नहीं है, इसलिए इसको हटा दिया, ठीक है। बटे 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस करेंगे, फिर n-1 n-2, और तीसरा पद निकाल रहे हैं बटे 3 फैक्टोरियल, बटे क्या है 3 फैक्टोरियल इंटू जितने फैक्टोरियल उतने एक्स की पावर, ठीक है। उसी तरह से हम आगे अगर बढ़ें तो क्या हो जाएगा n-1 n-2 n-3 बटे क्या होगा 4 फैक्टोरियल, और क्या होगा एक्स के पावर इंटू एक्स के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो इस पे आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बार हमको 4 ही पद तक लिखना है, तो एक पद 2 पद 3 पद 4 पद, तो 4 पद तक हम लिख दिए, ठीक है। अब इसी फार्मूले पर आप क्या है इसको पहले इसको चेंज करिए, पहले जो है इसको 1 + x के पावर n के रूप में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको 1 + इसके इस फॉर्म में चेंज करिए। इस फॉर्म में जैसे ही आप चेंज करेंगे, इस फॉर्म में जैसे ही आप चेंज करेंगे कैसे क्या होगा, यानी कि चाहे 4 प्लस, तो इसमें क्या है देखिए 4 कॉमन करिए,
4 जब कॉमन करेंगे तो आप क्या है पावर जो 1/2 है ये भी 4 पर लग जाएगा, यानी 4 की पावर 1/2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 3/4, 3/4 आ जाएगा, 3/4 एक्स उसके पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसको समझिए, जैसे इसमें से 4 निकालेंगे, 4 बाहर निकालेंगे तो पावर 1/2 है ना, तो ये पावर 1/2 लग जाएगा और इसका स्थान पर 1 हो जाएगा, बटा 3/4 हो जाएगा एक्स और पावर 1/2 हो जाएगा। क्लियर। एक कॉमन लेने का तरीका है। ठीक है, इस तरह से कॉमन लिया जाता है। अगर पावर होल पावर है तो पावर भी उसके जो अक्षर कॉमन लेते हैं वो क्या है उस पर लग जाता है, तो यानी 4 की पावर 1/2 हो गया। ठीक है, तो इसको इतना लिख दिए। ठीक, क्लियर। यानी 4 की पावर 1/2 का मतलब अंडर में 4, इसका मान क्या होगा 2 हो गया। अब इसका और यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस 3/4 के 4 एक्स की पावर क्या है 1/2 है। ठीक है, अब यहाँ इसको देखिए, इस 2 को छोड़िए तो कॉमन है, बाद में गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या है 1 प्लस एक्स के फार्म में हो गया ना, यानी 1 प्लस ये टोटल वैल्यू एक्स समझिए, यानी 3/4 एक्स, तो इस फार्म में हो गया और ये पावर क्या दिया यानी पावर 1/2। ठीक है, तो इस फार्म में हो गया, तो एक्स का वैल्यू क्या मिला, एक्स का वैल्यू 1 मिल गया और ए का वैल्यू क्या मिल गया आपको 3/4 एक्स मिल गया और एन का वैल्यू 1/2 मिल गया। ठीक है, अब इसी फार्मूले पर रख दीजिए, इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इस फार्मूले पर रख दीजिए आप, यानी क्या है आपका फार्मूला 1 है तो यानी 2 जो कॉमन है, जो बाहर 2 है 2 लिखिए और बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए 2। अब क्या है 1 है, 1 लिखिए 1 प्लस एन एक्स, एन का मान कितना है भाई, एन का मान 1/2, तो 1/2 एक्स का मान क्या है 3x/4, 3x/4 लिख दिए। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस लगाएं। उसी तरह से n-1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, तो एन का मान 1/2 ब्रैकेट में ब्रैकेट लगाए n-1 यानी 1/2 - 1 बटा क्या हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान क्या है 3x/4 का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब आगे आइए, अब इसको लिखिए n-1 n-2 यानी 1/2 1/2 - 1 1/2 - 2 और क्या है इंटू एक्स की पावर 3, यानी एक्स का मान क्या है एक्स का जो मान है 3/4 एक्स। ठीक है, 3/4 एक्स उसके पावर क्या होल 3 है, तो इसके बाद होल 3 और बटे क्या है टोटल का 3 फैक्टोरियल कर दिए। ठीक है, क्लियर। बस हमको 4 ही पद तक करना था, इसलिए 4 ही पद तक किए। देखिए एक पद 2 पद और यहाँ पर 3 पद और क्या है और एक जो है एक 4 पद, 1 2 और एक 3 और एक 4 पद। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखिए, इसको करने के बाद आप इसको कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, 2 कॉमन है तो बड़ा ब्रैकेट लगाइए, 1 है तो 1 को एज ए टी नोच के, और देखिए 1/2 और इंटू क्या है, अब हर का हर में जो गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 यानी 3x/8 दूसरा पर प्लस। अब इसको देखिए 1/2 है 1/2 लिखिए और 1/2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, माइनस का 1/2 इंटू ये जो 2 फैक्टोरियल है, ये 2 फैक्टोरियल जो है आपका इंटू में क्या हो जाएगा भाग में आपका हो जाएगा 2, यानी 1/2 का गुणा हो जाएगा, तो 1/2 यानी 2 से भाग हुआ है। ठीक है, 1/2 इसी को 1/2 लिखे 2 फैक्टोरियल को ही। ठीक है, क्योंकि ये बटे में है ना इसलिए। और यहाँ 3/4 का एक्स का होल स्क्वायर है, 3 3 9 बटा 16 एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें देखिए इसी तरह से 1/2 है 1/2 लिखे, 1/2 को 1/2 लिखे, 1/2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 और 1/2 में से हम क्या घटाएंगे माइनस का 2 घटाएंगे तो माइनस का 3/4 और इसको क्या करेंगे इसका गुणा, और यहाँ 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 6, लेकिन 6 से भाग हुआ है इसलिए 1/6 से गुणा कर दिए। ठीक है, क्लियर। अब 3/4 एक्स के पावर 3 है तो 3 के पावर 3 यानी 27 अब बटा क्या होगा 4 के पावर 3 64 और एक्स के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ तक 4 ही पद तक है, इतना ही करेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 है, 2 को जैसे था वैसे लिख दिए 1 प्लस 3/8 एक्स और क्या है देखिए इसका है 1/2 गुणे माइनस का 1/2 गुणे क्या है 1/2 यानी हो जाएगा माइनस का आपका हो जाएगा क्या और इंटू 9/16 भी है। ठीक है, इंटू 9/16 भी है तो 2 दूना 4 दूना 8 और 16 वाटी क्या होगा 128, तो माइनस का 9/128 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना का गुणा। अब उसके बाद
इतना करिए, इतना गुणा करेंगे यानी 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हुआ आपस में, इसलिए प्लस लगाएं। और क्या है 3, और आपका यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर है आपका क्या है, यहाँ से देखिए 3x है ना, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बच जाएगा आपका 27, तो 27 लिख दिए। और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर आपका है 2 दूना 4 दूना 8 और 64, 64 गुणा 1024 हो जाएगा, ठीक है। इनका नीचे का गुणा करेंगे 1024, और x के पावर 3 है, x के पावर 3 लगा दिए, ठीक है। प्लस आगे अगर और पद पूछे तो और लिखाते, लेकिन 4 ही पद पूछा है इसलिए 4 ही पद लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या है, 2 का गुणा इसमें सभी कर दिए, यानी 2 का 1 में करेंगे तो 2 प्लस 2 का जब गुणा 3/8 में करेंगे तो 3/4x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। और 2 का गुणा यानी 2 गुणे 9/128 करेंगे तो 2 से 128 कटेगा 64 में, तो माइनस का 9x² प्लस का इसी तरह से हो जाएगा 27/512 x के पावर 3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्लियर। तो फाइनली आपका क्या है, ये आंसर होगा, यानी 2/3x 3/4x माइनस 9x² प्लस 27/512 x के पावर 3, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये 3 टाइप हो गए, 3 टाइप के क्वेश्चन जो भी बनने वाले थे, इन 3 टाइप में अगर क्वेश्चन बनता है तो आप डेफिनेटली अगर ये तो आपका टाइप ही था। अब कल से ये वीडियो थोड़ा सा देखिए लंबा भी हो चुका है, तो कल से आप क्या करिए, कल आपको क्या है मध्य पद यानी मिडिल टर्म निकालने को बताएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगर ये नहीं पूछा तो पहला पूछ देता है, इन्हीं 5 में से घुमा फिरा के पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। अब जान लीजिए कल कौन कौन सा पद पढ़ लेंगे। तो कल हम कोशिश करेंगे, कल आपको कोशिश करेंगे कि हम यानी कि मध्य पद निकाल लें, और क्या है x के पावर n का गुणांक, और देखेंगे अगर ये भी हो जाए वीडियो थोड़ा सा लंबा करके तो काम चलाएंगे, नहीं तो इसका एक अलग वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सब कुछ टॉपिक कवर करना, आप लोग परेशान ना होइए, आपका सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा, जितने भी टाइप के बनने वाले इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। बस आप सपोर्ट अपना बनाए रखिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, आपकी एक एक कमेंट मुझे एनर्जी देती है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ठीक है। और जो भी अगर आप लोग इसका प्लेलिस्ट भी नीचे रख डाले हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं, टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।